हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम हैं द ट्रैवल कपल अशनम यानी कि अशोक एंड पूनम, और आज के इस वीडियो में मैं आपको सैर कराऊंगी नंदी हिल्स की। नंदी हिल्स को इन रियल सेंस एंजॉय करने के लिए आपको मॉर्निंग में सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा। तो हम भी सुबह 5 बजे उठ के आधे घंटे के अंदर नहा धो के कुछ ब्रेकफास्ट बना के निकल चुके हैं। सो हम बैंगलोर में चन्नसंद्रा रोड पे रहते हैं, तो वहीं से नंदी हिल के एकदम सनराइज व्यू पॉइंट तक पहुँचते हमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। और इस ट्रैवल को हम कवर कर रहे हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से, 2 व्हीलर से। इसीलिए हमारे लिए रोड जर्नी थोड़ी सी टफ रही, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो मॉर्निंग में जब आप निकलते हो तो रास्ता एक तो बिल्कुल खाली मिलता है आपको, कुछ गाड़ियाँ चल रही होती है, बाइक्स, कार्स, तो वो भी नंदी हिल की तरफ ही जा रही होती है, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग ना लोग ज़्यादातर नंदी हिल के लिए ही निकलते हैं। अर्ली मॉर्निंग रोड्स एकदम खाली मिलते हैं और पीसफुल भी रहते हैं, तो बाइक को आप आराम से भगा सकते हो तेज़ी से स्पीड पे, जिस वजह से बहुत तेज़ हवा लगती है आपको। और साथ में मॉर्निंग का टाइम तो है ही, तो ठंड तो लगनी ही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी मॉर्निंग में, तो इसीलिए हम बीच बीच में रुक भी रहे थे ताकि थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। वैसे तो बैंगलोर के वेदर के बारे में हमें आइडिया था, इसीलिए हमने प्लान भी किया था कि हम एक जैकेट तो ज़रूर ले जाएंगे, जो कि मैंने निकाल के भी रखा था, लेकिन घर से निकलते वक्त वो मैं वहीं भूल गई, इसीलिए मुझे अब ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब हम एंटर कर चुके हैं नंदी विलेज में। सो रोड्स को देखकर, जिस तरीके से सड़कें बनी हुई है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप गांव में हैं, लेकिन आसपास का जब आप देखेंगे काफ़ी सारे ट्रीज़, हट टाइप होम्स, तो उससे फील आएगा आपको विलेज का। बट अदरवाइज रोड्स आर वेरी नाइस। सो इन सड़कों पे ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ थी, कोई बीच में ऊंच नीच ज़्यादा फील नहीं हुआ। आप गाड़ी को जितनी स्पीड पे भगा सकते हैं, और साथ में वेदर प्लीजेंट तो है ही। सो नंदी हिल का डिस्टेंस हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगने थे। तो चलते चलते जाते जाते धूप भी निकलना स्टार्ट हो गई थी। देखिए, अभी स्टार्टिंग में देखा आपने थोड़ा सा अंधेरा था, अब थोड़ा लाइट दिख रही है आपको, इसलिए वी वर लिटिल वरीड कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ नंदी हिल के एकदम टॉप तक पहुँचते पहुँचते सनराइज़ हो जाए और हम वो व्यू मिस करते हैं, जिसको जो कि एक्चुअली में नंदी हिल को विजिट करने का पर्पस होता है। तो यहाँ पे 2 टिप रहेगी। पहला कि जितना जल्दी हो सके उठ के फटाफट से नंदी हिल के लिए निकल जाइए, ताकि आप टाइम से नंदी हिल पे पहुँच सके सनराइज़ से पहले। और दूसरा, आप मॉर्निंग में निकल रहे हैं, इसीलिए हमेशा अपने साथ एक एडिशनल जैकेट रखिए, क्योंकि ठंड रहेगी, और इनफैक्ट नंदी हिल पे पहुँचने के बाद भी काफ़ी ठंड लगेगी, इसलिए जैकेट्स हमेशा कैरी करिएगा नंदी हिल जा रहे हैं तो। इस ट्रैफिक जैम को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग आज नंदी हिल के लिए निकले हैं। जो 4 व्हीलर वाले हैं उनको तो काफ़ी लंबा वेट करना पड़ गया, लेकिन जो 2 व्हीलर्स वाले थे वो कोने कोने से आगे निकल गए। हम भी जल्दी निकल गए थे इस ट्रैफिक को क्रॉस करके। ये समझिए, इस वाले को क्रॉस करते ही नंदी हिल के पहाड़ों पे हम चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद आता है फिर पार्किंग। तो वहाँ पे टिकट करती है। तो ये देखिए, पार्किंग के लिए इन्होंने हमें रोका। 2 व्हीलर्स के लिए वालों को, आई थिंक 4 व्हीलर वालों का पीछे ही था, वहीं पे जहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था। यहाँ पे हमने टिकट ली, और ये टिकट पड़ी हमें 70 रुपीज़ की। एक पर व्हीकल आई थिंक है चार्जेस, तो इसमें टिकट का भी प्राइस इंक्लूड है और पार्किंग का भी। तो बोलते पार्किंग है, इसलिए इसको टिकट कंसिडर करके आपको पार्किंग की टिकट लेनी है, क्योंकि इसी टिकट से आपको ऊपर जाके एंट्री मिलेगी। सो डोंट मिस दिस, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में लोग कोशिश करते हैं कि बिना पार्किंग पे किए आगे निकल जाए, बट आगे प्रॉब्लम होती है, फिर आगे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी पार्किंग टिकट के बेस पे ऊपर एंट्री मिलेगी। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, सिकुड़ गई मैं। नाउ हमने नंदी हिल के पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना क्लाउड को आप करीब से महसूस करेंगे। देखिए, इस तरीके का आपको धुंध दिखाई देगा, ये कोहरा दिखाई देगा। ऊपर जाते जाते आप जब नीचे देखेंगे तो काफ़ी गहरा नज़र आएगा, और जब नीचे से हम ऊपर देख रहे थे तो हमें ये बादल नज़र आ रहे थे, लेकिन जब ऊपर चढ़े और पास से देखा तो ये धुंध नज़र आया। ये पहाड़ की चढ़ाई, ग्रीनरीज, ये फॉग व्यू तो काफ़ी अच्छा था। ये मौसम भी प्लीजेंट था, लेकिन साथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, और साथ में अपने ऊपर आपको नन्हे नन्हे पानी के बुलबुले भी दिखाई देंगे। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर से आपके हेयर्स और कपड़े वेट होने लग जाएंगे। इसीलिए जैकेट हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, ताकि ठंड से भी बचे रहे आप और आपके कपड़े भी गीले ना हो। नंदी हिल के पहाड़ों का रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, कितना साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे लिटरिंग भी अलाउ नहीं है, तो इस तरीके से आप थोड़ा मत फेंकिएगा, अपने पास ही रखिएगा, जहाँ डस्टबिन देखिए वहीं पे डालिएगा। यू वॉन्ट बिलीव कि पार्किंग के बाद भी इतना ज़्यादा लंबा रास्ता है ना, इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। लाइक यू कैन हेयर माई क्रैकिंग साउंड। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं जो भी बोल रही थी सुनाई नहीं। जितना आगे बढ़े उतना ऊंचा होता जा रहा है, ठंड उतनी बढ़ती जा रही है ना, फेस पे। इन
पहाड़ों पे चढ़ाई जितनी मुश्किल थी उतना ही इजी था इन पहाड़ों से उतरना। सो आते वक्त का तो हमने शूट नहीं किया, लेकिन बहुत इजीली उतर गए थे। उतरते वक्त गाड़ी उस तरीके से फिसल रही थी जैसे आप स्लाइड वाली झूले पे फिसलते हो। सो अब फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहां से आगे गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे सभी ने अपनी गाड़ी को पार्क करके अब यहाँ से जो भी रास्ता था वो हमें पैदल ही कवर करना था, जो कि हमें ले जाएगा सनराइज़ व्यू पॉइंट तक। तो देख रहे हैं आप कितने सारे लोग हैं, इस टाइम इतना अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। सो जब हम यहाँ पहुँचे थे आई थिंक 7:30 के आसपास हो रहा था। सो एक और बात गाइस याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे ही आप पार्क करेंगे गाड़ी तो आपका मन करेगा चाय पीने का, क्योंकि इतना ठंड होता है। तो इस लोकेशन पे जो चाय स्टॉल लगी है ना, वहाँ पे चाय काफ़ी कॉस्टली है, आई थिंक 40 रुपीज़ पर ग्लास है। तो जब आप अंदर एंट्री ले लेंगे एकदम व्यू पॉइंट तक पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर चाय जो है वो 20 रुपये की मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ इस लोकेशन पे चाय मत पीजिएगा। सो ये देखिए यहीं से हम ऊपर चढ़ के आए थे। सो काफ़ी सारे लोग अभी भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग पहले से ही थे। पार्किंग वाले टिकट से ही एंट्री हो गई। 70 रुपये एंट्री लगे केवल, सब इंक्लूड करके 70 रुपीज़। ये व्यू पॉइंट बस है ये ले जाते हैं ऊपर। और ये बेसिकली आपको ये जर्नी से थोड़ा फ्री मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू वॉक देन यू कैन वॉक इट, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ से सनराइज़ व्यू पॉइंट तक काफ़ी लंबा रास्ता है, इसीलिए इस तरीके के बसेस वगैरह वहाँ पे अवेलेबल थे। जो लोग खुद चल के इतना लंबा नहीं चल सकते हैं वो लोग कर सकते हैं, बसेस चार्जेस हैं उनके डेफिनेटली। लेकिन हमने पूरा वॉकिंग से ही कवर किया और पूरे रास्ते हम एंजॉय करते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, वीडियोग्राफी वगैरह करते हुए हम चलते गए। और बीच बीच में हमें ये इस तरीके के दिखे तो इसमें हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिया। लेकिन ब्रीजिंग काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसीलिए ये सजेशन होगा मेरा कि आप ऐसा हेयर स्टाइल बना के जाएँ जो कि हवा में इतना लहराए नहीं, बिकॉज उसके बाद आपके बाल एकदम फ्रीजी और उलझ जाएंगे एकदम से। और साथ ही में जो मैंने ड्रेस जिस तरीके की कुर्ता पहना था लहराता हुआ, ये भी इस वाले डेस्टिनेशन के लिए, इस तरीके के ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था और ना ही कम्फर्टेबल था। तो इसीलिए ऐसा ड्रेस पहने जो ट्रैकिंग वगैरह पे आप पहनना चाहेंगे, माउंटेन क्लाइंब करने के लिए पहनना चाहेंगे, उसी तरीके के फुटवेयर भी सिलेक्ट करें। सो मैं तो सैंडल पहन के आ रही थी, बट थैंक गॉड मैंने सैंडल नहीं पहना, अदरवाइज़ मेरे लिए ऊपर चढ़ाई करना और माउंटेन का जो व्यू पॉइंट है एकदम लास्ट वाला सबसे ऊंचा, वहाँ पे जाकर फिर मेरे लिए पहाड़ों पर चलना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने जल्दबाजी में चप्पल पहन लिया था स्लीपर। बट येस, इट्स बेस्ट टू वेयर शूज़। तो नंदी हिल का हर एक कोना काफ़ी खूबसूरत है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स लेते थकेंगे नहीं आप। तो हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाए, बहुत सारे, बहुत मज़ा आया। हम पूरा रास्ता एंजॉय करते गए, हर एक मोमेंट को कैप्चर करते गए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम, आसपास हरियाली ही हरियाली, आसमान में खूबसूरत बादल और ओस की बूंदें आपके ऊपर। तो ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल मोमेंट था। तो सारे मोमेंट्स को खुल के एंजॉय करिए। सो अभी तक जो भी देखा आपने वो सब तो मंजिल तक जाने का रास्ता है, तो मंजिल तो इससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत है। सो वेट करिए उसका। उस मेन हिली एरिया पे जाने वाले हैं। We are about to reach। कितनी ठंड, सनराइज व्यू पॉइंट पे we are going। क्या फोटो ले ऐसे। सो यही सब चीज़ें इस जगह को बनाती है खूबसूरत हिल स्टेशन। Oh my God, we are at top। ये नीचे क्लाउड है, ये सब ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये फॉग नहीं है, एक्चुअली में क्लाउड है। इस तरीके के बने हुए हैं फॉर फोटोशूट। ये फोटो पॉइंट है, टॉयलेट भी है इधर, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस इज़ माई हालत आफ्टर अ फोटो शूट इन ब्रीजी वेदर। सो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू कि अच्छे से हेयर को टाई ही करके रखिएगा, सो दैट कि आपके बालों को भी इस तरीके का हर्ष ना हो। हालांकि मैं बीच बीच में बनाती जा रही थी जोड़ो, और जहाँ जहाँ आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स, तो वहाँ मैं अपने हेयर्स को ओपन कर रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स इन हवाओं में अगर खुले बाल लहराए ना तो क्या मज़ा। फाइनली वी आर एट सनराइज व्यू पॉइंट। सो ये है हाईएस्ट पॉइंट। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, जो पीछे जिस तरीके का बना हुआ है, लाइन लगी है, वहीं से हमें सनराइज़ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, नहीं दिखा तो हम बस एंजॉय करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। बाकी इस वाले एरिया में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, वॉशरूम, रेस्टोरेंट्स, रहने का इंतज़ाम सब कुछ है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ आने के बाद आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, यही है सनराइज़ व्यू पॉइंट। तो काफ़ी सारे लोग तो आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, बट जिस तरीके का हमने इमेजिन किया था कि सनराइज़ व्यू देखने को मिलेगा, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आई थिंक वी वर लेट
या क्या था, आई डोंट नो। या फिर हो सकता है कि वेदर इस तरीके से हो गया हो जिस वजह से हम वो सनराइज़ एंजॉय नहीं कर पाए। हमने इस व्यू पॉइंट पे काफ़ी देर तक वेट किया कि हमें वो सनराइज़ व्यू देखने को मिले। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी नंदी हिल आए तो हमेशा अर्ली आवर्स में ही आए, ताकि आपको एक अच्छा सा सनराइज़ का व्यू मिल सके, देख सके आप। सो हमने मई में ट्रैवल किया था एंड बेस्ट टाइम इसका यही होता है, मई एंड सितंबर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो वेदर है वो प्लीजेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो कभी भी आप आ सकते हैं, लेकिन मानसून में अवॉइड करना चाहिए बिकॉज यू नो बारिश वगैरह होती है। सो व्यू पॉइंट के साथ ही में अटैच ये पार्क है छोटा सा, जहाँ पे बैठ के लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। तो हम भी घर से कुछ सैंडविच वगैरह बना के लाए थे, तो वही हमने यहीं पे खाया। सो वहीं पे आगे माता पार्वती का, शिव जी का ये मंदिर दिखेगा आपको। सो हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन देख सकते हैं आप काफ़ी लोग अंदर गए हैं यहाँ पे। ये वाला तो खुला था, बाकी और भी आगे छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें कि ताला लगा हुआ था और छोटे से फ्रूट से नंदी जी भी बने हैं, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तो एक तो इतना लंबा है, ये इतना बड़ा पहाड़ चट्टान है कि इतना चल चल के जाना पड़ रहा था। एंड या देख सकते हैं अगर आप सैंडल पहन के आएंगे तो क्या हाल होगा, इसीलिए शूज़ वगैरह ही पहने। तो यहाँ पे नंदी जी को मैंने दूर से ही प्रणाम वगैरह कर लिया था, और बाकी मंदिर पे तो ताला लगा था। सो या बाकी ये पहाड़ इतना बड़ा है कि यहाँ पे घूमते घूमते आप थक जाएंगे। हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बीच में हमने काफ़ी बार रेस्ट भी लिया, और ऊपर से इतनी ठंड है तो इसीलिए एक जैकेट मस्ट है कैरी करना है जब भी नंदी हिल जाना है, याद रखिएगा। काफ़ी मटर गश्ती के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग गई, तो हम इस रेस्टोरेंट में आए। साथ में ही है ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे सारे साउथ इंडियन डिशेज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल। चाय भी थी, तो मैंने बताया यहाँ पे 20 की चाय और नीचे 40 की थी, तो हमने यहाँ से पी थी, और साथ में हम अपना जो घर से सैंडविच लाए थे उसके साथ हमने चाय ले ली। और फिर हम इसके बाद जो भी बची आसपास जगह थी वो सारी हमें कवर करनी थी। एक्चुअली में हमें जल्दी जल्दी करना था क्योंकि हम ऑफिस डे के दिन आए थे, घर जाकर हमें वापस से ऑफिस अटेंड करना था। ये नंदी हिल ऐसी जगह है कि आप मॉर्निंग में आके फिर वापस जाके ऑफिस भी अटेंड कर सकते हैं। मतलब 10 बजे तक आप वापस पहुंच जाओगे अगर आपके घर का रास्ता 1 या 2 घंटे का है। तो ये वाला जो एरिया है ये एक तरह से प्लेग्राउंड लग रहा था, इस तरीके की चीज़ें बनी थी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर किया, इन सभी पे हमने चढ़ाई करी, तो काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे। तो नंदी हिल एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि बैंगलोर रेजिडेंट्स का एक फेमस वीकेंड स्पॉट है, क्योंकि ये बैंगलोर के आसपास ही पड़ता है। इसी के पास एक नंदीश्वर टेम्पल भी है नंदी विलेज में, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट हमने नहीं कवर किया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो नंदी हिल से लौटते वक्त हमने काफ़ी मस्ती करी, क्योंकि इस टाइम तक ना काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जा चुके थे, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बैंगलोर से पास में रहता है, तो लोग अर्ली मॉर्निंग आकर फिर वापस जाके ऑफिस भी अटेंड कर लेते हैं। सो आसपास काफ़ी कम लोग रह गए थे, इसीलिए हमने इस तरीके की छोटे छोटे वीडियोज़ बना लिए थे। तो अब फटाफट से हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। अकेले रहना यहाँ पे सेफ नहीं है, इसीलिए हम बस मस्ती करते करते जल्दी जल्दी बैक टू द पेविलियन। नाउ हमारा हो गया ऑलमोस्ट ये, और अभी हो रहा है 9:30 एंड सी द क्लाउड्स। 9:30 हो गया है एंड हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, बिकॉज धूप हो गई है, वो ठंडी ठंडी हवाएं इतनी नहीं चल रही है। सो यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट्स में मिल जाएंगे। सो आई थिंक लोग आके यहाँ पे रुकते भी होंगे, लेकिन जो बैंगलोर आसपास ही रहते हैं उनको तो फिर वापस जाना पड़ेगा, और हमें भी वापस जाके ऑफिस अटेंड करना है। तो इसीलिए अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते ये एक और पार्क दिखा, जो कि जब हम नंदी हिल चढ़ रहे थे तब हमें नहीं दिखा था। सो यहाँ की भी मैंने क्लिपिंग्स ऐड कर दी है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप जाएँ तो सिंगल मत जाइएगा, आप किसी न किसी के साथ जाइएगा, या फिर ग्रुप में जाने के लिए तो बेस्ट है ये। इस व्यू पॉइंट से देखने पे रियलाइज़ होता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। साथ में एक और पहाड़ दिखाई दे रहा है, और बाकी खूबसूरत बादल हैं, अच्छी खासी धूप आ चुकी है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन केस यू लाइक इट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।